नमस्कार दर्शकों, तो आप जुड़ चुके हैं गॉड टीवी 24/7 से। और आज हमारी टीम पहुंची है जिला महोबा में, और हमने यहाँ देखा है कि कृष्ण मंडप पैलेस में यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का किसी सत्संग चल रहा है। तो हम आज देखेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है और कैसे सत्संग होता है इनके, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो आइए आप सभी को यहाँ की पूरी कवरेज देते हैं और आप सभी को एक एक चीज से हम रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। सर यहाँ पर क्या हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। जी सर। तो अब अभी आप जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो है यहाँ पर गेट की सेवा कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, जैसे कि मैंने बता दिया था। तो आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं और पूरी कवरेज देते हैं। दर्शकों, हम आ चुके हैं यहाँ के मेन गेट पर और धीरे धीरे आपको दिखाते हैं, अंदर की ओर ले चलते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और किस प्रकार से यहाँ पर जो उनकी श्रद्धालु सेवा कर रहे हैं, बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो आपको हम पूरी कवरेज देते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, इनसे हम बात करते हैं कि कैसे अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी का ये सत्संग चल रहा है, तो इसके बारे में इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? महिपत दास। जी सर, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है, उनके संत रामपाल जी महाराज जी के आखिरकार उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य है कि समाज से सभी प्रकार की कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना है, चाहे वो जाति पाति हो, दहेज रूपी हो, या इस समाज में जो नशा रूपी राक्षस हर घर में बैठा हुआ है उसको जड़ से समाप्त करना हमारे संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है। हमारे इस संत रामपाल जी महाराज के इस उद्देश्यों को लेकर संत रामपाल जी महाराज ने एक योजना चलाई है, अन्नपूर्णा योजना, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, जो किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके घर मकान बन नहीं पा रहे हैं, जिनके किसी के पिता का छाया उनके सिर से उड़ गया है, या जिनकी माता का, जो इस समाज में बहुत से जो को निम्न जाति में या निम्न उसमें देखा जा रहा है, उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा योजना चला रहे हैं। उनको घर मकान शिक्षा निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था किए जा रहे हैं। सभी प्रकार के किसी भी प्रकार का कुछ भी कुरीतियां फैली हुई है जो समाज में, उनको जड़ से समाप्त करना मेरे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। जी सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर एक सर और खड़े हुए हैं, तो इनसे भी हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं, तो आखिरकार ये सत्य है या नहीं है, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं सर। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? भागवली दास। जी सर, तो हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, कहाँ तक सत्य? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा पूर्ण रूप से सही विधि बता दे। ब्रह्मा विष्णु महेश की परमात्मा की एक बारी है, तीनों देवा कमल दल होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सदगुरु उपदेश। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदना होती है, फिर बाद में परमात्मा का उपदेश दिया जाता है। ज्ञान के परमात्मा अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं। पहले तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताते हैं गुरु जी हमारे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे गुरु जी देवी देवताओं को भक्ति छुड़वाने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ सही विधि बताते हैं उनकी। तो सर ने यही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की सत्य विधि बताते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया है कि हमने कैसी पार्किंग लगी हुई है, और यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं, कुछ हम सवाल करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। तो जैसे कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा ही सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं? जी भगत जी, सेवा भाव है हमारा, सेवा लगाई हुई है हमारी। तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या इसकी कोई आपको धनराशि देते हैं? जी नहीं भगत जी, ये तो सेवा भाव है। सेवा भाव ही बताया है गुरु जी ने कि सेवा ऐसी करनी चाहिए कि जैसे करवर से पत्ता टूट गिरे भौर न लगता डार, सतगुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना है। तो सेवा भाव ही बताया गया है कि सबसे ज्यादा सेवा की बहुत कीमत बताई गई है गुरु जी की दया से। तो दर्शकों, जैसे कि आप अभी इन्होंने बताया कि सेवा भाव होना चाहिए, और एक सवाल और उठता है कि यहाँ पर जब इतनी सारी जो है गाड़ियां रखी हुई है, तो श्रद्धालु भी काफी जनसंख्या में आए हुए हैं, बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो क्या कारण है कि क्या अट्रैक्शन होता है? क्योंकि आज के समय में आपने देखा है कि लोगों को अपना काम जाना रहता है, ऐसे सत्संग वो जाते नहीं है, बट यहाँ पर क्या ऐसा अट्रैक्शन रहता है कि हर सैटरडे हर संडे को जब भी सत्संग होता है,
वहाँ पर श्रद्धालु ज्यादा ही संख्या में हमें देखने को मिलते हैं। तो सर हमने देखा कि यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ही ज्यादा तादाद में है, तो क्या कारण है सर इसका? इसका कारण है कि ये लोग जो दुखी हैं, जो परमात्मा के सत्संग में आके सुखी हो रहे हैं, इसलिए उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। भाई बहन, बेटा बेटी, माताएं, वृद्ध बहुत संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि उनको सुख मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं। किस प्रकार का सुख मिल रहा है? शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, सब जगह से उसको सुख मिल रहा है। मन में प्रसन्नता हो रही है, आत्मा से सुकून हो रहा है, दुख भी मिट रहे हैं। सुनने में आया कि संत रामपाल जी महाराज जी बहनों के साथ और माइयों के साथ भेदभाव करते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक प्रूव की जा सकती है, इसको हम खुद यहाँ पर प्रूव हम लेने आए हुए हैं और खुद इन बहनों से पूछेंगे क्या ये बात सत्य है, आइए जानते हैं। नमस्कार मैम। जी, क्या नाम है आपका? शिवानी राठौर। जी बहन, तो सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी बहन और बेटियों से भेदभाव करते हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक प्रूव हो सकती है? ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि बहन हो या बेटी हो या भाई हो, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं। क्योंकि अब हम भी इधर सत्संग में आए हैं, अगर हम भी एक लड़की है, अगर भेदभाव करते होते तो क्या हम सत्संग में आते? और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। कलयुग के इस घोर अंधकार दौर में जहां अधर्म और अन्याय का बोलबाला है और मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, घर में खाने पीने का भी कुछ नहीं है। सर रह ही नहीं पा रहे, एक पाँव पे खड़े हैं, बारिश में भी पूरा घर में पानी भर जाता छत से। ऐसे यज्ञ की सोचते हुए कैसे दिन कटेंगे। एक समय अगर रोटी बना ली तो पता नहीं था दूसरे टाइम बनेगी या नहीं बनेगी। ये इतनी नाजुक हालत थी हमारी। ऐसे समय में अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा शुरू की गई एक विशाल समाज सेवा की पहल है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। लाखों वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो चुके हैं। उनमें भी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहनों के साथ क्या कोई भेदभाव किया है? और अगर भेदभाव करते तो जैसे हम लोग तो भगत है, हम लोग को सत्संग में आते हैं, क्या अगर भेदभाव करते तो क्या जगत के लोग सत्संग में आते? बिल्कुल भी नहीं आते। और संत रामपाल जी महाराज जी की एक बात और साफ देखने को मिलती है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसमें परमात्मा जी का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जो परमात्मा दे रहे हैं तो वो जगत के लोगों को ही दे रहे हैं। आज परमात्मा ने 15,000 करोड़ की मदद की है, तो किसकी की है? जगत के लोगों की है। तो इससे बात सिद्ध होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी न ही जगत के लोगों में कोई भेदभाव करते हैं, न ही बहन बेटियों के पास कोई भेदभाव करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आए हुए थे हम ग्राउंड में, और ग्राउंड में काफी सारी माइयां बैठी हुई थी। जैसा कि अभी हमने एक बहन से अभी सवाल पूछा था, वही सवाल हम इनसे भी दोहराना चाहते हैं। नमस्कार बहन। जी बहन, तो हमें सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ लोग कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी बहन बेटियों को भेदभाव करते बहन बेटियों से। ये बात कहाँ तक सत्य, कहाँ तक प्रूव हो सकती है? नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ना बहन ना भाई में कोई फर्क नहीं करते, बहनों को बच्चों के समान मानते हैं। यहाँ पे हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है, यहाँ तक जगत के भी लोग आते तो उनको मान सम्मान सबसे अच्छे से बात करना। हम बहनों में और भाई में कोई फर्क नहीं करते। जी बहन, धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने यहाँ पर आए हुए सत्संग में और हमने देखा कि यहाँ पर जो भी बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हैं, यानी कि ना ही कोई गहने पहने हुए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप उसमें देखेंगे तो कोई भी मेकअप नहीं है, आप ये देख सकते हैं ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी फंक्शन में हम जाते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, सभी सच के आते हैं। तो ऐसा यहाँ क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या टॉनिक देते हैं कि सभी बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती है। तो आइए पूछते हैं इन बहन से।
नमस्कार बहन। जी बहन, हमने यहाँ पर देखा है कि सभी बहनें माई हैं, सब सिंपल टाइप में रहती हैं, तो ये कैसे? यहाँ पे हम नकली आभूषण नहीं पहनते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हमको आत्मा का श्रृंगार करना चाहिए। यहाँ के लोगों को दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं करते, हम लोग आत्मा का श्रृंगार करते हैं। जो हमारी भक्ति है, वो मर्यादा है, संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं हम उस पे चलते हैं। नकली आभूषण पहन के हम लोग दिखावा नहीं करते। जी बहन, धन्यवाद।